नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे पुलिस थानों, अदालत और अदालती दस्तावेजों में प्रयोग किए जाने वाले उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों की हिंदी अर्थ। इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने एक तरफ उर्दू, अरबी या फिर फारसी भाषा के शब्द लिखे हुए हैं जो कि अदालती दस्तावेजों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरी तरफ हमने उनका हिंदी अर्थ लिखा है। तो दोस्तों, पहला वर्ड देखते हैं, आबादी। आबादी का हिंदी अर्थ होता है जनसंख्या, इंग्लिश में इसको पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज अफसर। अफसर को हिंदी में कहते हैं अधिकारी, इंग्लिश में कहते हैं ऑफिसर। नेक्स्ट इज आमद। आमद का हिंदी अर्थ होता है आगमन, यानी कि अराइवल। नेक्स्ट इज आयंदा। आयंदा का हिंदी अर्थ होता है आगामी, यानी कि भविष्य में। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो लोग जैसे कहते हैं कि आयंदा ऐसी गलती मत करना, यानी कि भविष्य में ऐसी गलती मत करना। नेक्स्ट इज अदा करना। अदा करना का हिंदी अर्थ होता है भुगतान करना। इसके बाद है अदालत। अदालत का हिंदी अर्थ होता है न्यायालय। अदालत को हिंदी में कहते हैं न्यायालय, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कोर्ट। इसका एक और शब्द होता है, इसे इजलास भी कहते हैं। इजलास को हिंदी में न्यायालय और इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अदालती। अदालती को हिंदी में कहते हैं न्यायिक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं जुडिशियल। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया गया, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। और कई बार आप सुनते हैं कि किसी अभियुक्त को या फिर किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया, तो दोस्तों उसको पुलिस हिरासत कहते हैं, और न्यायिक हिरासत को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। तो अदालती शब्द का हिंदी अर्थ होता है न्यायिक। नेक्स्ट इज अदावत। अदावत का हिंदी मतलब होता है वैमनस्य या फिर शत्रुता। नेक्स्ट इज अदायगी। अदायगी का हिंदी अर्थ होता है भुगतान, यानी कि पेमेंट करना। नेक्स्ट इज अमानत। अमानत को हिंदी में कहते हैं न्यास या फिर धरोहर। नेक्स्ट इज अमल। अमल का हिंदी अर्थ होता है कार्य व्यवहार में लाना। जैसे आपसे कोई कहता है कि आप भी इस बात पर अमल करें, यानी कि आप उस बात को, उस तथ्य को अपने व्यवहार में लाएं। नेक्स्ट इज अपील। अपील का हिंदी अर्थ होता है याचिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पेटिशन। नेक्स्ट इज अर्ज। अर्ज का हिंदी अर्थ होता है प्रार्थना, विनती या फिर निवेदन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिक्वेस्ट। अगला शब्द है बाजार। बाजार को हिंदी में कहते हैं मंडी या फिर हाट, इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्केट। नेक्स्ट इज बाकी। जैसे आपसे कभी कभी कहा जाता है कि आपके इतने रुपए बाकी हैं, यानी कि इतने रुपए शेष हैं, तो बाकी का हिंदी अर्थ होता है शेष। इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस। नेक्स्ट इज बहाल। बहाल को हिंदी में कहते हैं पुनर्स्थापित। नेक्स्ट इज बहाली। बहाली का हिंदी मतलब होता है पुनर्स्थापना, और बहाल शब्द या फिर बहाली शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है। अगला शब्द है बहुक्म। बहुक्म का हिंदी अर्थ होता है आज्ञा से। इसके बाद है बरी। बरी ये अरबी शब्द है, और इसका हिंदी अर्थ होता है मुक्त या फिर बंधन से मुक्त। नेक्स्ट इज बयाना। बयाना दोस्तों, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसका करार कर लेते हैं बेचने वाली पार्टी से, तो आप उसको एक अग्रिम राशि दे देते हैं और कहते हैं कि हमने इस वस्तु का बयाना दे दिया है। तो बयाना का हिंदी अर्थ होता है पढ़ित या फिर अग्रिम राशि। नेक्स्ट इज बयान। बयान का हिंदी अर्थ है कथन, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज बैनामा। बैनामा का हिंदी अर्थ होता है विक्रय पत्र विलेख। अगला शब्द है बै। बै का हिंदी अर्थ होता है विकृत, बिका हुआ या फिर बेचा हुआ, और इसी बै शब्द से बनता है बैनामा, जिसका हिंदी अर्थ होता है विक्रय पत्र या विलेख। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई ज़मीन बेचता है तो उसका बैनामा होता है, यानी कि आपने उस ज़मीन को बेच दिया है और उसकी पूरी लिखा पढ़ी हो चुकी है, तो वही है बैनामा। नेक्स्ट है बेदखल। बेदखल का हिंदी अर्थ होता है अधिकारच्युत कर देना।
जिसका अधिकार, कब्जा व दखल ना रह गया हो। आपने कई बार सुना होगा कि किसी ने अपने बच्चों को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है, तो वही वर्ड है बेदखल, जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिकारच्युत कर देना। नेक्स्ट इज चौहद्दी। चौहद्दी का हिंदी अर्थ होता है परिसीमा या फिर सीमा। नेक्स्ट इज दाखिला। दाखिला का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश। अगला शब्द है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का हिंदी अर्थ होता है नामांतरण। इसके बाद दूसरा शब्द है दाखिल। दाखिल का हिंदी अर्थ होता है प्रविष्टि। नेक्स्ट इज दावेदार। दावेदार का हिंदी मतलब होता है अधिकार जताने वाला, और दावेदार ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला शब्द है दावेदारी। अरबी भाषा का शब्द है, आपको मैंने बताया, और दावेदारी का मतलब होता है अधिकार जताना यानी कि क्लेम करना। नेक्स्ट इज दखलंदाजी। दखलंदाजी का हिंदी अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। नेक्स्ट इज दलाल। दलाल का हिंदी अर्थ होता है मध्यस्थ, आढ़ती या फिर अड़तिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकर। नेक्स्ट वर्ड है दरख्वास्त। दरख्वास्त का मतलब होता है याचना या फिर प्रार्थना पत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन। अगला शब्द है दर्ज। दर्ज का हिंदी अर्थ होता है प्रविष्ट या फिर लिखित या फिर लिखा हुआ। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि लोगों को कहते हुए कि लोग कहते हैं कि मैंने FIR दर्ज करा दी है, तो इसका मतलब है कि हमने FIR लिखवा दी है। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट इज दस्तावेज। दस्तावेज का हिंदी अर्थ होता है अभिलेख। दस्तावेज को हिंदी में कहते हैं अभिलेख और इंग्लिश में कहते हैं डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वर्ड है फायदा। फायदा का हिंदी अर्थ होता है लाभ और इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रॉफिट। नेक्स्ट इज फैसला। फैसला का हिंदी अर्थ है न्याय, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं डिसीजन। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अदालत का फैसला आ गया, यानी कि अदालत ने उस जो भी वहाँ पर केस चल रहा था उस पर न्याय अपना दे दिया है, यानी कि डिसीजन दे दिया है। नेक्स्ट वर्ड है फरार। फरार का हिंदी अर्थ होता है भगोड़ा। फरार होना। फरार होना का हिंदी अर्थ है भाग जाना। अगला शब्द है फर्जी। फर्जी का हिंदी अर्थ है मिथ्या, यानी कि झूठ। नेक्स्ट वर्ड इज फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत को हिंदी में कहते हैं अपराध न्यायालय। अगला शब्द है गैर हाजिर। गैर हाजिर का हिंदी अर्थ है अनुपस्थित, इंग्लिश में कहते हैं अब्सेंट। अगला शब्द है गैर कानूनी कब्जा। इसे हिंदी में कहते हैं अतिक्रमण और इंग्लिश में इसे कहते हैं इनक्रोचमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज गैर कानूनी। गैर कानूनी का हिंदी अर्थ है विधान विरुद्ध, यानी कि विधि विरुद्ध। इसे इंग्लिश में कहते हैं इल्लीगल। इल्लीगल मतलब गैर कानूनी। नेक्स्ट वर्ड इज गलती। गलती का हिंदी अर्थ होता है भूल और इंग्लिश में कहते हैं मिस्टेक। अगला शब्द है घूसखोरी। घूसखोरी के लिए दोस्तों हिंदी में बड़ा ही अजीब शब्द आपको लगेगा, उत्कोचन। घूसखोरी का हिंदी अर्थ है उत्कोचन, इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्राइबरी। नेक्स्ट है घूस। घूस यानी कि रिश्वत लेना। रिश्वत यानी कि घूस का मतलब है उत्कोच, हिंदी में इसको कहेंगे उत्कोच और इंग्लिश में कहेंगे ब्राइब। अगला शब्द है गोदाम। गोदाम का हिंदी अर्थ है भंडार। भंडार को इंग्लिश में कहते हैं गोडाउन। अगला शब्द है गुनाह। गुनाह का हिंदी अर्थ है अपराध, पाप या फिर दोष। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइम। दोस्तों, ये अदालती शब्दावली का पार्ट फर्स्ट था। आप चैनल पर विजिट करके सारे के सारे पार्ट जरूर देख लेना ताकि आप बहुत सारे नए शब्द सीख सकें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।